एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें साइतो को दिखाया जाता है जो अपने सुपर एनर्जी गैदरिंग सोल कैनन को चार्ज करने लगता है। साइतो को सुपर एनर्जी सोल गैदरिंग कैनन को चार्ज करता देख जेंगतियन एकेडमी के दोनों ही सोल मास्टर्स साइतो पर अटैक कर देते हैं, जहां पर तांग शाओली अपनी फर्स्ट सोल एबिलिटी से साइतो पर अटैक करता है। वहीं पर उसका साथी अपनी उल्फ मार्शल सोल को एक्टिवेट करके काफी तेजी से साइतो की तरफ जाने लगता है। जेंगतियन एकेडमी के इन दोनों ही सोल मास्टर्स को साइतो पर अटैक करता देख शाओ शाओ तुरंत उसकी फर्स्ट मार्शल सोल से उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक कर देती है। शाओ शाओ को अपने अटैक्स को ब्लॉक करता देख शाओ लैंग साइतो को छोड़कर काफी तेजी से शाओ शाओ पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। शाओ लैंग को काफी तेजी से खुद की तरफ अटैक करने के लिए आता देख शाओ शाओ तुरंत अपनी क्वाड्रेंट की हेल्प से शाओ लैंग के अटैक को ब्लॉक कर देती है। फिर हमें तांग शाओली को दिखाया जाता है जो गुस्से में शाओ शाओ की तरफ देखकर शाओ शाओ से कहता है, मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे इस अटैक को किस तरह से ब्लॉक करती हो। अपनी ये बात खत्म करके तांग शाओली तुरंत शाओ शाओ पर अपनी सेकेंड सोल एबिलिटी से अटैक कर देता है। तांग शाओली के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर शाओ शाओ तुरंत अपनी तीनों ही क्वाड्रेंट्स को कंबाइन करके अपने क्वाड्रेंट शॉक एबिलिटी का इस्तेमाल करके तांग शाओली के इस अटैक को ब्लॉक कर देती है। शाओ शाओ को तांग शाओली की सेकेंड सोल एबिलिटी को ब्लॉक करता देख शाओ लैंग तुरंत अपनी उल्फ मार्शल सोल के इस्तेमाल से शाओ शाओ के क्वाड्रेंट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शाओ शाओ का क्वाड्रेंट ब्रेक होने लगता है। इन दोनों के ही अटैक की वजह से शाओ शाओ का क्वाड्रेंट धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगता है, जिसके कारण शाओ शाओ के मुंह से काफी ज्यादा ही ब्लड बाहर आने लगता है। जब साइतो शाओ शाओ को इतने ज्यादा इंजर्ड हालत में देखता है, वो तुरंत अपने सोल लॉलीपॉप को बाहर निकालकर उसे खा लेता है। सोल लॉलीपॉप को खाने की वजह से साइतो की सोल पावर काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से साइतो अपने सुपर एनर्जी सोल गाइडिंग कैनन को काफी ज्यादा तेजी से चार्ज कर पाता है। जैसे ही साइतो का सोल कैनन पूरी तरह से चार्ज होता है, साइतो उसके अपोनेंट टीम पर अटैक करने जा ही रहा था, तभी साइतो देखता है अपोनेंट टीम के कंबाइन अटैक की वजह से शाओ शाओ का 3 लाइफ सोल सीलिंग क्वाड्रेंट डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसके कारण शाओ शाओ काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो गई है। शाओ शाओ को इतने ज्यादा इंजर्ड देखकर साइतो काफी जोर से चिल्लाकर अपने सोल कैनन से उसके अपोनेंट टीम पर अटैक कर देता है। जैसे ही तांग शाओली साइतो के इस अटैक को उनकी टीम की तरफ आते हुए देखता है, और तुरंत अपने सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा पावरफुल काउंटर अटैक साइतो की तरफ लॉन्च कर देता है। जैसे ही दोनों के अटैक्स एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, तांग शाओली का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही तांग शाओली का अटैक डिस्ट्रॉय होता है, साइतो का अटैक काफी तेजी से तांग शाओली पर जा लगता है। जैसे ही साइतो का अटैक तांग शाओली को जा लगता है, वहां पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से क्रिएट होने वाली शॉकवेव से शाओ लैंग काफी ज्यादा ही दूर ढकेल दिया जाता है। जैसे ही साइतो का अटैक एक्सप्लोड हुआ था, तांग शाओली के सामने इस बैटल की रेफरी आ गई थी, जिसने अपनी सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके तांग शाओली को बचा लिया था। फिर हमें साइतो को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने की वजह से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से साइतो बेहोश होकर बैटल अरीना के अंदर गिर जाता है। जैसे ही रेफरी तांग शाओली, साइतो एंड शाओ शाओ को बेहोशी की हालत में देखती है, वो तुरंत जेंगतियन एकेडमी को इस बैटल का विनर घोषित कर देती है, क्योंकि जेंगतियन एकेडमी का शाओ लैंग ही अब इस बैटल अरीना में अकेला ऐसा पर्सन था जो कि आगे बैटल को कंटिन्यू कर सकता था। जैसे ही रेफरी अपना ये अनाउंसमेंट खत्म करती है, बैटल अरेना में मौजूद सभी लोग जेंगतियन एकेडमी के लिए चीयर करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ बै बै, यू हाओ एंड वांग डोंग काफी तेजी से बैटल अरीना के स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। फिर हमें साइतो को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे करके होश में आ रहा था। होश में आने के बाद साइतो शाओ शाओ को अपनी गोदी में उठा लेता है और बैटल अरीना के स्टेज से बाहर जाने लगता है। बैटल अरीना के स्टेज से बाहर जाते समय शाओ शाओ साइतो से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से डिफेंड नहीं कर पाई। शाओ शाओ की बात सुनकर साइतो कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी मुझे बचाने का मौका नहीं दूंगा, बल्कि आज के बाद मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। जैसे ही साइतो अपनी ये बात खत्म करता है, उसे एक बार और चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से बैटल अरीना के स्टेज पर गिरने वाला था।
पर तभी वहाँ पर बई बई यूहाव एंड वांगडोंग आकर शाओ शाओ एंड साइतो को पकड़ लेते हैं और उन दोनों को बैटल अरीना से बाहर लेकर आते हैं। उसके बाद बई बई वांगडोंग एंड यूहाव शाओ शाओ एंड साइतो को लेकर उनके वेटिंग एरिया के अंदर चले आते हैं, जहाँ पर टीचर जोई बई बई यूहाव एंड वांगडोंग को देखकर उन तीनों से कहती है, अब तुम तीनों की बारी है हमें जीत दिलाने की। फिर हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ही टीम्स के मेंबर्स उनकी फाइनल बैटल के लिए बैटल अरीना में आ गए थे। फिर हमें स्टार लव एम्परर को दिखाया जाता है, जिन्होंने इस बैटल को देखने के लिए उनके एम्पायर से एक टाइटल दावलो को यहाँ पर बुला लिया था। जैसे ही वो टाइटल दावलो वहाँ पर अपीयर होता है, स्टार लव एम्परर उनसे कहते हैं, मैं चाहता हूँ आप इस मैच को ऑब्जर्व करके मुझे इस लड़के की ओरिजिन के बारे में बताइए। यहाँ पर स्टार लव एम्परर यूहाव की बात कर रहे थे, जिस टाइटल दावलो को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर टीचर जुआन लाओ से कुत्ते की तरह मार खाने वाला है। फिर हमें बैटल अरीना के स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दोनों ही टीम्स की बैटल स्टार्ट हो गई थी। इस बैटल के अंदर इक्विंग अकेला ही पूरी श्रेक एकेडमी की टीम पर डोमिनेट कर रहा था। अपने कैप्टन को एक ही समय पर श्रेक एकेडमी के तीनों ही सोल मास्टर के साथ बैटल करता देख शेंगवान तुरंत अपनी फर्स्ट सोल एबिलिटी से बई बई पर अटैक कर देता है। शेंगवान को बई बई पर अटैक करता देख यूहाव तुरंत अपनी सोल शॉक अटैक से शेंगवान पर अटैक कर देता है। जैसे ही यूहाव का सोल शॉक अटैक शेंगवान को जा लगता है, बई बई शेंगवान के सोल एबिलिटी से फ्री हो जाता है। शेंगवान के अटैक से फ्री होने के बाद बई बई काफी तेजी से अपने ड्रैगन क्लॉ एबिलिटी से शेंगवान की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर तभी अचानक इक्विंग अपने गोल्डन लीफ की हेल्प से बई बई पर अटैक कर देता है। इक्विंग के गोल्डन लीव्स को बई बई की तरफ जाता देख यूहाव तुरंत अपनी वेपन से उस गोल्डन लीफ पर अटैक कर देता है। जैसे ही यूहाव का अटैक एंड शेंगवान की गोल्डन लीव्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती है, वहां पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद इक्विंग अपनी गोल्डन लीफ से काफी सारे पावरफुल अटैक्स वांगडोंग, बई बई एंड यूहाव की तरफ करने लगता है, पर ये तीनों ही इक्विंग के सभी गोल्डन लीफ से खुद को किसी तरह बचाने लगते हैं। इक्विंग के सभी गोल्डन लीव्स को डॉच करने के बाद श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स शेंगवान की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, पर तभी उनके सामने यानर आ जाती है, जो अपने फायरबॉल से श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स पर अटैक कर देती है। यानर के फायरबॉल्स को अपनी तरफ आता देख बई बई यूहाव एंड वांगडोंग को आगे जाने का इशारा करता है और तुरंत अपनी सेकेंड सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके यानर के फायरबॉल को रोकने लगता है। जैसे ही इक्विंग देखता है यूहाव एंड वांगडोंग काफी तेजी से शेंगवान की तरफ जा रहे हैं, वो तुरंत अपनी गोल्डन लिप का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स यूहाव एंड वांगडोंग की तरफ शूट कर देता है। शेंगवान के इन सभी गोल्डन लिप्स को अपनी तरफ आता देख यूहाव बड़ी आसानी से उन सभी गोल्डन लिप्स को डॉच कर देता है और काफी तेजी से शेंगवान की तरफ जाने लगता है। यूहाव का अपने सभी गोल्डन लिप्स को डॉच करता देख इक्विंग एक बार और अपने गोल्डन लिप्स से यूहाव पर अटैक कर देता है। जैसे ही इक्विंग के गोल्डन लिप्स यूहाव के बॉडी के पास आते हैं और सभी यूहाव के बॉडी के आर पार चले जाते हैं। अपने गोल्डन लिप्स को यूहाव के बॉडी के अंदर से पास होता देख इक्विंग शॉक हो जाता है, पर तभी अचानक यूहाव इक्विंग के पास आकर अपनी पैरालाइज रे से इक्विंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इक्विंग की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। जैसे ही इक्विंग की बॉडी पैरालाइज होती है, इक्विंग का गोल्डन लीफ यूहाव के बॉडी से पास होकर शेंगवान के पास आकर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर यूहाव ने अपनी फर्स्ट मार्शल सोल की सेकेंड सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके इल्यूजन को क्रिएट किया था। जैसे ही इक्विंग की बॉडी पैरालाइज हो जाती है, बई बई वांगडोंग एंड यूहाव ये तीनों ही इक्विंग के पास आ जाते हैं। श्रेक एकेडमी की टीम को इक्विंग के पास जाता देख यानर अपनी सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके काफी सारे फायर बॉल्स श्रेक एकेडमी की टीम की तरफ शूट कर देती है। यानर के इन सभी फायर बॉल्स को अपनी तरफ आता देख बई बई तुरंत अपनी सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन सभी फायर बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दूसरी तरफ वांगडोंग यूहाव को पकड़कर काफी तेजी से यानर की तरफ थ्रो कर देती है। जैसे ही यूहाव यानर के पास आता है, वो तुरंत अपनी आइस एम्प्रेस पिंसर एबिलिटी का इस्तेमाल करके यानर पर अटैक कर देता है, पर यानर किसी तरह यूहाव के इस अटैक को ब्लॉक कर देती है। पर तभी अचानक बई बई यानर पर अटैक कर देता है। बई बई के इस अटैक को अपनी तरफ आता देख यानर बई बई के भी इस अटैक को ब्लॉक कर देती है, पर तभी अचानक वांगडोंग काफी जोरदार किक यानर पर दे मारती है, जिसकी वजह से यानर बैटल अरीना के स्टेज से बाहर जाने लगती है। खुद को बैटल अरीना से बाहर जाता देख यानर तुरंत अपनी
फ्लेम केज एबिलिटी का इस्तेमाल करके यूहाव, बेई बेई एंड वांग डोंग को उसके एबिलिटी के अंदर ट्रैप कर देती है और उन तीनों को लेकर बैटल अरेना से बाहर गिरने लगती है। जैसे ही यूहाव नोटिस करता है वो बैटल अरेना के बाहर गिरने वाला है, वो तुरंत अपनी परमाफ्रॉस्ट डोमेन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यानर का फ्लेमिंग केज डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ में यानर की बॉडी फ्रीज होकर बैटल अरेना के बाहर जा गिरती है। आइस एम्प्रेस की परमाफ्रॉस्ट डोमेन एबिलिटी का इस्तेमाल करने की वजह से यूहाव के बॉडी से उसकी काफी ज्यादा ही सोल पावर ड्रेन हो गई थी। अपनी सोल पावर को रिकवर करने के लिए यूहाव सोल रिकवरी मिल्क का इस्तेमाल करने लगता है, जहां पर यूहाव को सोल रिकवरी मिल्क का इस्तेमाल करता हुआ देखकर एक विंग अपने गोल्डन लिप से यूहाव पर अटैक कर देता है, पर सही समय पर बेई बेई बीच में आकर एक विंग के गोल्डन लिप को ब्लॉक कर देता है। बेई बेई को अपने इस अटैक को ब्लॉक करता देख एक विंग काफी ज्यादा गुस्से में अपनी फिफ्थ सोल एबिलिटी यानी डांस ऑफ गोल्डन लिप का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से बैटल अरेना के अंदर काफी बड़ा लिफ्ट टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है। एक विंग के इस पावरफुल अटैक से अपने टीम मेंबर्स को बचाने के लिए बेई बेई तुरंत अपनी गोल्डन होली ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करने लगता है। जैसे ही बेई बेई अपनी गोल्डन होली ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करने लगता है, उसके बॉडी से काफी ज्यादा ही ट्रिमेंडस अमाउंट में प्रेशर रिलीज होने लगता है। बेई बेई के बॉडी से निकलने वाले इस प्रेशर को फील करके आइस एम्प्रेस तियानमिंग कहता है, ये तो गोल्डन होली ड्रैगन है। बेई बेई के इस गोल्डन होली ड्रैगन को देखकर टाइटल लाओलो कहता है, इस लड़के के पास तो गोल्डन होली ड्रैगन की प्योर ब्लड लाइन है। गोल्डन होली ड्रैगन को सभी सोल बीस्ट का एंसिस्टर माना जाता है। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है, जो बेई बेई के गोल्डन होली ड्रैगन को देखकर कहती है, हमारे श्रेक एकेडमी के तीनों ही फाउंडर्स को गोल्डन होली ड्रैगन को क्रिएट करने के लिए उनकी पावर्स को कंबाइन करना पड़ता था, पर बेई बेई अकेले ही अपने दम पर गोल्डन होली ड्रैगन की पावर को समन कर सकता है। अपनी गोल्डन होली ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करने के बाद बेई बेई काफी तेजी से एक विंग पर अटैक कर देता है। जैसे ही एक विंग एंड बेई बेई के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, वहां पर काफी ज्यादा शॉक वेव्स प्रोड्यूस होने लगती है। उसके बाद बेई बेई यूहाव एंड वांग डोंग से कहता है, हमारे पास यही मौका है, जल्दी से अटैक करो। बेई बेई की बात मानकर यूहाव एंड वांग डोंग तुरंत अपनी फ्यूजन एबिलिटी को एक्टिवेट करने लगते हैं और फिर अपनी फ्यूजन एबिलिटी से एक विंग पर अटैक कर देते हैं, पर बेई बेई एक विंग के सामने खड़ा था, इसकी वजह से यूहाव एंड वांग डोंग का गोल्डन रोड अटैक बेई बेई को भी जा लगता है, जिसकी वजह से बेई बेई एंड एक विंग की बॉडी पूरी तरह से गोल्डन स्टैचू में कन्वर्ट हो जाती है। एक विंग की सोल पावर काफी ज्यादा होने की वजह से एक विंग यूहाव एंड वांग डोंग के गोल्डन रोड एबिलिटी से धीरे धीरे करके फ्री होने लगता है। एक विंग को अपने गोल्डन रोड एबिलिटी से फ्री होता देख यूहाव तुरंत अपनी सोल गाइडिंग थ्रस्टर्स को बाहर निकालता है और काफी तेजी से एक विंग की तरफ जाने लगता है, जहां पर एक विंग की तरफ जाते समय यूहाव अपने आइस एम्प्रेस की पावर को एक्टिवेट कर देता है और काफी तेजी से एक विंग के पास जाकर एक विंग पर अपनी मिस्टीरियस जेड हैंड से अटैक कर देता है और साथ में अपनी आइस एम्प्रेस वर्थ एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यूहाव सक्सेसफुली एक विंग को बैटल अरेना के स्टेज से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। पर इन सब में यूहाव भी एक विंग के साथ बैटल अरेना से बाहर हो जाता है। यूहाव एंड एक विंग को बैटल अरेना से बाहर देखकर रेफरी तुरंत अनाउंस करती है, एक विंग एंड यूहाव इस बैटल से एलिमिनेट हो गए हैं। इसकी वजह से ये बैटल, जैसे ही रेफरी श्रेक एकेडमी का नाम लेने वाली थी, बैटल अरेना के अंदर घंटियों की आवाज आने लगती है। बैटल अरेना से आ रही इन घंटियों की आवाज सुनकर टीचर जोई तुरंत वांग डोंग से कहती है, वांग डोंग केयरफुल रहना। पर तभी अचानक वांग डोंग पर मल्टीपल डायरेक्शन से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स होने लगते हैं, जहां पर ये सभी अटैक्स शेंग वान कर रहा था। शेंग वान को अभी भी इस बैटल के अंदर प्रेजेंट देखकर जेंगतियन एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। वांग डोंग पर इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने के बाद शेंग वान धीरे धीरे करके वांग डोंग के पास जाने लगता है और वांग डोंग से कहता है, तुम्हारी सोल पावर तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब तुम विदाउट सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके मुझे किस तरह से डिफीट करोगी। आपने ये बात खत्म करके शेंगवान अपनी सोल एबिलिटी से वांग डोंग पर अटैक कर देता है। शेंगवान के इस अटैक की वजह से वांग डोंग को अपनी जगह पर भी खड़े होने में काफी ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी, पर वांग डोंग किसी तरह शेंगवान के इस एबिलिटी से खुद को संभाल लेती है और शेंगवान से कहती है, तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें विदाउट सोल एबिलिटी से हरा नहीं सकती। जैसे ही वांग डोंग अपनी ये बात खत्म करता है, उसके हाथों में
ब्लू लाइटनिंग अपीयर होने लगती है। जैसे ही वांग डोंग के हाथों में ब्लू लाइटनिंग अपीयर होती है, इस एपिसोड का बैकग्राउंड म्यूजिक भी चेंज होने लगता है। इस म्यूजिक को फिर से एक बार सुनकर मुझे सोल लैंड 1 की तांघाओ की सभी एंट्रीज याद आ गई। सोल लैंड 1 के अंदर जब भी तांघाओ एंट्री करता था, उसके पीछे यही बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जाता था। जैसे ही वांग डोंग अपनी सेकंड मार्शल सोल को समन करती है, बैटल अरेना में मौजूद सभी लोग ही वांग डोंग के हाथों में हाउतियन हैमर को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। अपनी सेकंड मार्शल सोल को समन करने के बाद वांग डोंग अपने हाउतियन हैमर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक शेंग वन पर कर देती है। जैसे ही वांग डोंग का अटैक शेंग वन को जा लगता है, वहां पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है, जिसमें से काफी ज्यादा शॉक वेव्स एंड लाइटनिंग्स निकलने लगती है। और ये सीन दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसकी नॉवल एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।